कल हमने सीखा कोण, आज हमने करना है उससे नेक्स्ट। देखो जरा क्या है। बुक में देखो, जल्दी बताओ क्या है। त्रिभुज। त्रिभुज। त्रिभुज सीखना है। त्रिभुज क्या चीज है बताओ। सुना तो होगा नाम। जिसके तीनों भुजें बराबर हो। भुजाएं बराबर हो। क्यों? क्यों बराबर हो? बस त्रिभुज क्या होता है ये बताओ। त्रिभुज, त्रि मतलब क्या हुआ? तीन। तीन। तीन भुजा। भुज तीन मतलब भुजाएं। 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 तो तीन भुजाओं वाली आकृति होगी कुछ, है ना? कैसी? ऐसे? नो सर। इसमें तो बना दी तीन भुजाएं। कैसी होगी तो? ऐसी नहीं तो कैसी? बताओ। ऐसे? इसमें भी तीन भुजाएं हैं। नो सर। तो ट्रायंगल। हाँ, तो ट्रायंगल त्रिभुज होता क्या है बताओ ना, कैसे बनाते हैं? आपने बोला तीन भुजाएं, तो तीन भुजाएं तो ऐसे हो सकती हैं, ऐसे हो सकती हैं, ऐसे 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 हो सकती हैं। ये बन रहा है त्रिभुज? नो सर। तो कैसा होता है त्रिभुज? नो सर। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति। ये ध्यान रखना, खुला वक्र बंद वक्र पड़ा था ना। तो त्रिभुज कैसा होना चाहिए, खुला या बंद? बंद। हाँ, तो तीन भुजाएं होंगी, सिर्फ रेखाखंड होंगे और बंद आकृति होनी चाहिए। अब तीन भुजाएं और बंद आकृति जब बोल दिया तो आपको बंद बनाना ही पड़ेगा इस तरह से, तभी बनेगा ये त्रिभुज। ठीक है? तो कोई पूछे आपसे कि त्रिभुज क्या होता है, किसे कहते हैं त्रिभुज, क्या कहोगे? नहीं सुना अभी मैंने क्या कहा? तीन तीन भुजाओं भुजाएं से घिरी बंद से घिरी आकृति। आकृति। क्या होता है त्रिभुज? तीन भुजाओं से तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। बंद आकृति। बंद बोलना पड़ेगा, वरना खुला जब हो जाएगा तब थोड़ा त्रिभुज बनेगा। ठीक है? और हमने बहुभुज भी पढ़ा था पीछे। तो ये सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होता है। बहुभुज यही होता है ना, सिर्फ रेखाखंड से जो भी बंद वक्र बनता है उसे हम बहुभुज कहते हैं। तो सबसे कम भुजाएं तीन ही हो सकती हैं, तीन से कम होंगी तो बंद नहीं हो सकता। हमने किया भी था, एक्सरसाइज में क्वेश्चन था। तो ये सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होता है त्रिभुज। ठीक है? तीन से कम किसी बहुभुज में भुजाएं नहीं हो सकती। तो ये है त्रिभुज। अब त्रिभुज में जो ये तीन हम रेखाखंड बोलते हैं, इनको हम भुजाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? बुझाएं। हाँ, तो ये वाली, ये क्या है इसकी एक भुजा, दूसरी ये भुजा, और ये तीसरी, ये क्या है? भुजा भुजा। है। ठीक है? और ये जो कोने आ रहे हैं इन्हें कहते हैं हम शीर्ष। शीर्ष। ठीक है? एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है शीर्ष, और एक यहाँ पर है ये शीर्ष। तो कितनी भुजाएं आई? तीन। हाँ, त्रिभुज क्या होता है ये लिख लेना। ठीक है? पहले ऊपर त्रिभुज क्या होता है ये लिख लेना, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति। बंद आकृति। ठीक है? Yes, तीन sir. रेखाखंडों से, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। अब इस त्रिभुज में तीन भुजाएं आई, सामने चित्र में भी हमने देखा, और तीन शीर्ष आए। ठीक है? तीन भुजाएं, तीन शीर्ष, और शीर्ष पर ये कोण बन रहे हैं। कितने कोण बन रहे हैं यहाँ पर? तीन। तो तीन कोण भी आएंगे। ठीक है? तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन शीर्ष होते हैं, तीन ही कोण होते हैं। ओके? Yes. और यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें ये नाम लिखना कैसे है त्रिभुज का, इसकी भुजाओं का, शीर्ष का, कोणों का, वो देखना है हमने। तो मान लो इस त्रिभुज के ये जो तीनों शीर्ष हैं, यहाँ पर नाम है ए, बी और सी। ठीक है? ये ऊपर वाला शीर्ष जो है यहाँ पर ये बिंदु ए है, ये जो लेफ्ट साइड में ये बिंदु बी है, और राइट साइड में जो है ये सी है। तो यहाँ पर जब हम भुजाओं की बात करेंगे, तीन भुजाएं,
तो कौन कौन सी भुजाएं हुई? ए से बी तक एक रेखाखंड है, देखो ये, है ना? यस सर। इसका नाम क्या है? ए बी। ए बी। ए बी। दूसरा रेखाखंड ये बी से सी तक है, इसका नाम बी बी सी। सी। और तीसरा ये ए से सी तक है, ए सी। ए सी। तो ये 3 भुजाएं बन गई। ओके, यस सर। 3 भुजाएं, ए बी, बी सी और ए सी। 3 शीर्ष भी हैं। शीर्ष कौन कौन से हैं? ये कोने, जहां ये बिंदु है, बिंदुओं के नाम लिखने हैं। कौन कौन से? सबसे ऊपर वाला क्या है ये? ए ए। दूसरा कौन सा है? बी बी। और तीसरा ये। सी। तो ये 3 बिंदु जो है ये 3 शीर्ष हो गए। उसके बाद 3 कोण भी हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे ऊपर वाला कोण क्या है ये? इसका नाम क्या है? ए कोण ए। ए ए नहीं बोलना, कोण ए। ए तो बिंदु कोण होगा, इस तरह से कोण ए। कौन बी। दूसरा कोण बी। तीसरा कोण कौन सी। सी। कौन सी। कोण आ रहे हैं, ये बनाना है कॉपी में, ठीक है? यस सर। और इस पूरे त्रिभुज का नाम क्या हो गया? इस त्रिभुज का नाम बोले तो त्रिभुज का नाम इसके शीर्षों के नाम एक साथ बोल के बन जाता है। क्या? ए बी सी। तो इस त्रिभुज का नाम हम बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी। और जैसे कोण पूरा नहीं लिखते, कोण लिखने की जगह उसका कोण का साइन लगा देते हैं ना, ये वाला कोण का एक निशान है, वैसे ही त्रिभुज एबीसी भी ऐसे लिखने के बजाय हम त्रिभुज का छोटा सा ऐसे त्रिभुज बना के ये त्रिभुज का निशान बना सकते हैं और इसके साथ एबीसी लिख सकते हैं। इसे क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज त्रिभुज ए बी। बी। समझ गए? यस सर। तो ये चीजें हैं और इनको देख के फिर हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। इसमें भी वो चीजें ध्यान रखनी है कि इसका अभ्यंतर बहिर्भाग, अभ्यंतर मतलब अंदर का हिस्सा है ना, ये वाला जो इसके बीच का है, भुजाओं के अंदर जो ये खाली हिस्सा है ये, तो ये त्रिभुज के अंदर का है, ये अभ्यंतर। इससे बाहर का जो एरिया है उसे हम बोलेंगे त्रिभुज का बहिर्भाग। और त्रिभुज की ये जो रेखाखंड है, तीनों भुजाएं, इस पर कोई बिंदु होगा तो हम बोलेंगे कि वो त्रिभुज पर है। ठीक है? परिसीमा पर, परिसीमा, बाउंड्री। ओके, समझ गए ये सारा? यस सर। तो अब एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 4.4। 2 ही क्वेश्चन है सिंपल से। क्वेश्चन 1, इसमें लिखा है त्रिभुज ए बी सी का एक रफ चित्र खींचिए। बनाया था ना पीछे त्रिभुज ए बी सी। यस सर। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में भी बोला है त्रिभुज एबीसी बनाओ। बहुत से बच्चे मेरी बात सुन नहीं रहे हैं ध्यान से। मैंने कल भी कहा था कि जितने भी आपने डायग्राम्स बनाने हैं पेंसिल और स्केल से बनाने हैं, लेकिन सबने ऐसे ही रफ रफ से बनाकर भेज दिए। ठीक है, पेंसिल स्केल, स्केल का यूज करना है, सीधी सीधी लाइनें होनी चाहिए। ठीक है? तो अभी जो मैं बना रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ, आपने अपने स्केल का यूज करके बनाना है कॉपी में। तो ये त्रिभुज एबीसी का एक रफ चित्र बनाना है। तो त्रिभुज एबीसी, जरूरी नहीं है मैंने जैसा बनाया ऐसे ही बनाओ, आप किसी और तरह का बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, बड़ा बना सकते हो, छोटा बना सकते हो, आपकी मर्जी है। अलग अलग शेप हो सकती है ना त्रिभुज की। यस सर। तो किसी भी तरह का त्रिभुज आप बना लेना अपने आप। उसका नाम लिखना है ए बी सी। तो तीनों कोनों पर ए बी और सी लिख देंगे इसमें, शीर्षों पर। तो पहला काम तो यहाँ हो गया। दूसरा बोला इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु पी अंकित कीजिए। इसके अभ्यंतर में एक बिंदु पी लगाना है, कहाँ लगाएंगे? साइड। यहाँ ऐसे। अभ्यंतर क्या होता है? अंदर। तो अंदर बिंदु पी लगा देना, कहीं ऐसे बिंदु लगाना और उसके पास पी लिख देना। ठीक है? उसके बहिर्भाग में एक बिंदु क्यू अंकित कीजिए। इसके बहिर्भाग में एक क्यू बिंदु लगाना है, कहाँ लगाओगे? त्रिभुज के बाहर। तो बाहर कहीं भी आप बिंदु क्यू लगा देना, कहीं भी किसी भी साइड लगा सकते हो। अब यहाँ बोला है बिंदु ए इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है? बिंदु ए कहाँ है? ए ये वाला बिंदु अभ्यंतर में है या बहिर्भाग में? अभिर्भाग। बहिर्भाग में है ये वाला बिंदु। यहाँ ये बिंदु लिखा है ये ए, लेकिन है तो यहाँ पर। ये कहाँ पर है? ये अंदर या बाहर? बहिर्भाग। बाहर है, ये त्रिभुज के बाहर है। नो सर। कहाँ है? अंदर है। परिसीमा। हाँ, तो ये ना त्रिभुज के अंदर है ना बाहर है।
ये तो त्रिभुज के ऊपर ही है। ठीक है, तो इसका भी आंसर लिखना है कि बिंदु ए जो है वो ना अभ्यंतर में ना बहिर्भाग में है, ये इसकी परिसीमा पर है या त्रिभुज पर है। ठीक है, बिंदु ए त्रिभुज पर स्थित है, ऐसे लिख लेना। ना अभ्यंतर ना बहिर्भाग, त्रिभुज पर स्थित है। ठीक है, त्रिभुज के ऊपर, त्रिभुज ये है जो ये लाइन लगी है। ओके, सेकंड क्वेश्चन। हमेशा ये ध्यान रखना कॉपी में जब आप करोगे, डायग्राम बनाओगे, राइट साइड में डायग्राम बनाना है, लेफ्ट साइड में क्वेश्चंस जो भी होंगे उनके आंसर लिखने हैं। ओके, राइट साइड में सीधे हाथ की तरफ ही डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में ए पार्ट लिखा है, संलग्न आकृति में 3 त्रिभुजों की पहचान कीजिए। देखो चित्र बना हुआ है, आकृति बनी हुई है एक आपकी बुक में, ऐसी ऐसी कुछ बनी हुई है आकृति, है ना। यस सर। यहाँ ए लिखा है, यहाँ ये बी लिखा है, यहाँ ये सी लिखा है, और बीच में यहाँ नीचे डी भी लिखा है। तो ए पार्ट है, इसमें 3 त्रिभुज नजर आ रहे हैं। बोला 3 त्रिभुज पहचानो कौन कौन से हैं, नाम लिखो उनके। बोलो पहला त्रिभुज कौन सा नजर आ रहा है तुम्हें? ABC। बड़ा वाला त्रिभुज पूरा ना, बीच में लाइन नहीं होती, अगर ये बीच वाली लाइन को हटा दें तो देखो ये त्रिभुज जो है इसका नाम क्या है? त्रिभुज ABC। एक त्रिभुज ही हो गया, 3 त्रिभुज चाहिए। दूसरा कौन सा त्रिभुज है इसमें? ABD। हाँ, ये लेफ्ट साइड वाला। तो इस त्रिभुज भी बोलो साथ में, त्रिभुज ABD। तीसरा त्रिभुज ADC। सीधे हाथ की तरफ, त्रिभुज ADC या ACD भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बन गए 3 त्रिभुज। ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में इसमें कहा है 7 कोणों के नाम लिखिए। यहाँ 7 कोण कौन कौन से हैं वो लिखने हैं। 7 कोण बताते जाओ जरा जल्दी जल्दी। कौन भी? एक तो कोण यहाँ पर है, ये कोण है बी, और बी। कौन ए? ए पर कौन सा कोण कोण? ए। ए पर तो बहुत सारे कोण बने हुए हैं। कौन सी? कोण सी तो चलो डायरेक्ट बोल दिया आपने, कोण सी भी है। ए पर कौन कौन से कोण है? एक इधर है, एक इधर है, इनके नाम बताओ। इस वाले का बताओ पहले नाम। कौन BAC। BA, ये वाला सिर्फ इन 2 भुजाओं से बन रहा है ये, BA। कौन AD। हाँ, AD। कोण BAD। BAD। अब इस साइड वाले की बात करो। कौन BAC। ये वाला ADC। AD। ए तो बीच में ही आएगा, देखो ए पर बन रहा है ना, तो ए बीच में आएगा, ए से स्टार्ट नहीं होता। AD। CAD या DAC बोल दो इसको। तो कोण CAD ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ए पर एक और भी कोण है, अगर ये बीच वाली लाइन नहीं होती तो। ये जो है इसका नाम क्या है पूरा? कौन ADB। कौन AD। इस कोण का नाम? बताओ, कोई बताओ। ये कोण भी ए पर बन रहा है, ए पर बन रहा है तो अरे ए से कैसे स्टार्ट होगा तुम? अर्जुन, अर्जुन, वर्षा, सुनो ध्यान से सुनो। जो जहां पर कोण बनता है वो नाम बीच में आता है, इतनी सी बात ध्यान रखो। अब बोलो, बीच में आएगा ये, बी से स्टार्ट करेंगे यहाँ एक साइड से और दूसरी साइड तक जाएगा, BAC। ठीक है, तो यहाँ पर कितने कोण बन रहे हैं? यहीं ए के ऊपर ही, ए पर कितने कोण बन रहे हैं? एक कोण ये वाला, एक ये वाला, और एक ये पूरा, है ना। 3 कोण बन रहे हैं ना, तो वो 3 लिखे ये। और कहाँ कोण बन रहे हैं? ये भी लिख लिया हमने, ये भी लिख लिया, ये पूरा भी लिख लिया। और कहाँ बन रहे हैं कोण? 7 बनाने थे, अभी 1 2 3 4 5 हुए।
7 कोण लिखने हैं, और कहाँ रह गए 2 कोण? और कहीं नहीं बन रहे हैं कोण, देखो जरा। DAC, कोण ADB। डी पर बन रहे हैं ना, तो डी बीच में लिखना है। अब ये ध्यान रखो, डी से स्टार्ट मत करो, डी पर बन रहा ADC, है, ए से, ए डी। ये लेफ्ट साइड वाला ADC, बात कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड वाला बात कर रहा हूँ पहले मैं। देखो ना, जो पूछा जाए वो जवाब देना है, लेफ्ट साइड वाला। ACB, कोण ADB। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है ना, ध्यान से पहले देखो, सोचो समझो, फिर बोलो। देखो ये कोण कहाँ बन रहा है, किन 2 भुजाओं से बन रहा है? 2 लाइनें, ये और ये लाइन है, इन 2 लाइनों से बन रहा है। तो इसके सिरे कहाँ है, वहां से स्टार्ट करो, ये और ये। BDA, बीडीए बोलो या फिर एडीबी बोलो, ठीक है। ये हो गया एडीबी या बीडीए, कुछ भी लिख लो इसको। और एक और भी है डी पर, और कौन सा कोण बन रहा है यहाँ पर? CDA, ये वाला, इसको एडीसी या सीडीए कुछ भी लिख लो। ADC। हो गए 7? यस सर। तो ये 7 कोण बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। सर। सी पार्ट में है, इसी आकृति में 6 रेखाखंडों के नाम लिखिए। 6 रेखाखंड, लाइनें। कौन कौन सी हैं रेखाखंड यहाँ पर, बताओ जरा। AB, ए से बी तक, ए बी। AC, ए से सी तक, ए सी। BC, बी से सी तक, बी सी। AD, ए डी एक है ये, 4 हो गई, 2 और रह गई। बी BD, से डी तक, हाँ। BD, और CDC, सी या सी डी, DC, सी लिख लो चाहे सी डी लिख लो। हो गए 6। यस सर। किन 2 त्रिभुजों में कोण बी उभयनिष्ठ है? कोण बी, ये वाला कोण कोण, ABC, ये किन 2 त्रिभुजों में आ रहा है? यहाँ ऊपर देखो, तीनों त्रिभुजों के नाम लिखे हैं, इनमें से किस में बी आ रहा है? कोण ABC, कोण नहीं है, ये त्रिभुज है। त्रिभुज ABC, और त्रिभुज ABD। हाँ, तो इन दोनों में है कोण बी उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है, त्रिभुज ए बी सी में। और त्रिभुज ABD, ABCD। तुम्हें बी सी भी बोलना नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं तुम उल्टा पुल्टा ही। ए बी सी और ए बी डी, ठीक है। ये 2 त्रिभुज हैं जिनमें बी आ रहा है, देखो साफ दिख तो रहा है यहाँ पर, बी दोनों में है। इसमें कहाँ है बी, इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये कोण बी जो है इन 2 त्रिभुजों का पार्ट है, ए बी डी वाला त्रिभुज और ये पूरा बड़ा वाला जो था ए बी सी, दोनों त्रिभुजों में ये है। ओके, यस सर। तो ये हो गए हमारे एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन, समझ में आ गए ना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक भी आज ही सीखना है हमने, वो है ये, क्या लिखा, चतुर्भुज। चतुर्भुज। तो चतुर्भुज का क्या मतलब हुआ? त्रिभुज में था 3 भुजाओं वाला, यहाँ पर क्या होगा? 4 भुजाओं वाला। हाँ, तो यहाँ भी एक बहुभुज है, बहुभुज में 4 भुजाएं हैं, ठीक है। 4 भुजाओं वाला बहुभुज, ठीक है। वो 3 भुजाओं वाला था बहुभुज, यहाँ 4 भुजाओं वाला होगा। बहुभुज मतलब बंद ही होगा, और सिर्फ रेखाखंड होंगे, तो 4 भुजाएं बनानी है, बंद करके दिखाना है। ऐसे हो सकता है ना, यस सर। ऐसे भी हो सकता है ना, यस सर। ऐसे भी हो सकता है, यस सर। ऐसे भी हो सकता है। तो किसी भी तरह की Yes, शेप हो sir. सकती है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। तो 4 भुजाएं जैसे मर्जी आप बना लो, बंद करके दिखाना है, समतल आकृति अपनी कॉपी में बनाकर स्केल से बनानी है। इसे हम चतुर्भुज कहते हैं। अब इसका भी जब नाम लिखेंगे तो इसके लिए भी हमें 4 बिंदु चाहिए, 4 कोनों पर जो है,
इन्हें हम नाम लिख देते हैं ए बी सी और डी। तो इस चतुर्भुज का नाम बन जाएगा चतुर्भुज ए बी सी डी। ए बी सी नहीं, ए बी सी डी। ओके, ये इस चतुर्भुज के लिए कोई निशान नहीं आएगा, कोई चिन्ह नहीं है, चतुर्भुज पूरा ही लिखना पड़ेगा, चतुर्भुज ए बी सी डी। अब चतुर्भुज ए बी सी डी जो है, इसमें भी उसी तरह से जैसे हमने पहले बात की कि 3 भुजाएं होती हैं, वैसे यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं? 4 है। 4 भुजाएं हैं, नंबर लिख लेते हैं, 4 भुजाएं। कौन कौन सी भुजाएं हैं? कौन कौन सी भुजाएं आ रही है 4? अरे भुजाएं भुजाएं। वर्षा बैठ के देखो, बताओ भुजाओं के नाम। ए बी सी जरा देख के बोलो। ए से बी तक भुजा ये होती हैं जो ये रेखाखंड होते हैं। ए बी एक भुजा हुई, दूसरी बी सी बी सी, तीसरी सी डी और चौथी डी ए डी ए या ए डी भी कह सकते हैं। 4 इसमें शीर्ष भी आ रहे हैं। कौन कौन से शीर्ष आ रहे हैं? शीर्ष यानी कि कोने, तो कोनों पर जो बिंदु हैं ये ए बी तो भुजा होती है। बिंदु ए है एक, दूसरा शीर्ष बी है, तीसरा सी है और चौथा डी है। उसके बाद यहाँ 4 कोण आएंगे। कौन कौन से कोण हैं? कोण ए, ये वाला, कोण बी कोण बी ये वाला, कोण सी कोण सी ये वाला, कोण डी ये वाला। ठीक है, इन्हें हम कोण कहते हैं, कोण के साथ ही बोलना है, 4 कोण है। इसके अलावा इसमें एक चीज और भी है, 2 विकर्ण हैं इसमें। अब ये विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है कोई भी अगल बगल वाले बिंदुओं को छोड़कर किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। तो अगल बगल वाले तो पहले ही मिलाए हुए ना, उसके अलावा जहां जहां आप मिला सकते हो ऐसे उनको मिलाओ। इसको भी मिला सकते हो ना। कौन कौन से बने, नाम बोलो इन रेखाखंडों के। ए से सी तक तो ए सी एक बोला आपने और दूसरा बी डी या डी बी लिख लो। ठीक है, एक साथ नहीं बोलना ए सी बी डी, ऐसे नहीं, ए सी और बी डी। ये 2 क्या है? ये 2 क्या? विकर्ण नहीं, विकर्ण। क्या है? विकर्ण। हाँ, सभी बोलो। विकर्ण। तो ये विकर्ण होते हैं 2। ठीक है, तो ये 2 विकर्ण हैं, 4 भुजाएं हैं, 4 शीर्ष हैं और 4 कोण हैं। समझ गए? यस सर। और इसमें भी अभ्यंतर और बहिर्भाग तो पता ही है। अभ्यंतर मतलब अंदर का हिस्सा, बहिर्भाग मतलब बाहर का। और जब चतुर्भुज पर बोलेंगे तो इसकी जो लाइनें हैं, चारों भुजाएं, इस पर कोई बिंदु होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आसन्न, सम्मुख, ये चीजें भी आएंगी। आसन्न का मतलब है अगल बगल वाले जुड़े हुए, तो उनकी हम बात कल कर लेंगे, इतना नोट करके रखना। कल डायरेक्ट हम इसमें इसकी एक्सरसाइज करेंगे और आसन्न भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, आसन्न कोण, सम्मुख कोण क्या होते हैं वो भी सीखेंगे। ओके ओके सर। तो बस आज के लिए इतना ही है। आपने पहले ये करना है, ये वाला, ठीक है, ये बनाना है पूरा कॉपी में। उसके बाद फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं ये, उसके बाद फिर चतुर्भुज का ये बनाना है। इतना आज ही शेयर करना है, ठीक है, बाकी फिर कल का। ओके बाय।